श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सूर्यनारायणाय नमः 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 नमः। छठ व्रत कथा। छठ व्रत कथा भक्तजन कृपया ध्यान दें। कल यानी 12 तारीख को, 12 अप्रैल दिन शुक्रवार को सूर्य षष्ठी व्रत का नहाय खाया है। शनिवार खरना है। रविवार को सूर्य षष्ठी व्रत का शाम का अर्घ और पुनः सोमवार को प्रातःकालीन अर्घदान है। इस प्रकार व्रत को करना है। इस व्रत की कथा है, ध्यान से सुनेंगे। श्री जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन के द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो जंगल में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ जंगल को चली गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वे ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि उन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धम्म को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके आंखों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षिका द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम, हे धौम, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख के नाश के लिए कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत हो। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व पुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज्य लक्ष्मी मिले। इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, कोई ऐसा उपाय वर्णन करके कहिए। द्रौपदी के वचन सुनकर वैशंपायन जी धर्मजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र कुछ क्षणों के लिए ध्यान होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिस व्रत को पहले समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तू अनेक विघ्नों को शांत करने वाले सूर्य षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण, आपका कहा हुआ यह व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है। इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है, वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने उस उत्तम व्रत को किया था। हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। हे शरणागत वत्सल, मेरे संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक शर्यती नाम के राजा थे जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिया थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत्र नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या अपने पिता के प्राण के समान प्यारी थी। वह इस मृत्यु लोक में
उसके समान दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इससे उस कन्या का नाम सुकन्या रखा गया। एक समय राजा शरीयती शिकार करने के लिए गए। मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन बीत गए। राजा शरीयती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहाँ पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखा। क्या देखती है? मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों आँख जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूल को लेकर अपने सखियों के साथ अपने घर को चली आई। च्यवन मुनि की आंखें सुकन्या द्वारा जो खोल दी गई, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गए। सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनिस्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है? सो आप दिव्य दृष्टि से देख कर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं और हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटा है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश भूलवश उन ऋषि की दोनों आंखें फोड़ दी है, जिससे आंसू बह रहा है। उन्हीं क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। वह पुरोहित के वचन सुनकर राजा शरीयती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपकी ये आंखें फूट गई। हे मुनिवर्ग, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शरीयती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। तब वह कन्या कार्तिक मास में एक दिन जल लेने के लिए छोटे तालाब में गई, जहाँ पर अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी ने के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करते हुए नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, हे महाभागे, आप लोग क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। इस व्रत को धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए पंचमी के दिन नियम से व्रत का धारण करे, संध्या काल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में भगवान श्री सूर्य नारायण का पूजन करे, रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजा कर उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य नारायण के दर्शन न हो तब तक यह व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ्य देवे। दूध, नारियल, केला, फूल, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, जगत के पालन, जगत के नाश हेतु त्रिगुण रूप, त्रिगुणात्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप
सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर कर मनोनुकूल फल को देते हैं। हे सुब्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत सूर्य षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धम्म जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या उस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के आँख पुनः पहले की तरह हो गए। ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगी। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पावेंगे और निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धम्म महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया। तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, धम्म जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री पुरुष इस पुनीत व्रत को करेंगे उनके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेंगे। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तो उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए अपने अपने घर को जाएं। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण की जय। श्री नारायण नारायण नारायण, श्री सूर्य 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 नारायण नमो नमः, श्री सूर्य नारायण नमो नमः, श्री सूर्य नारायण नमो नमः, श्री सूर्य नारायण नमो नमः। यह कथा भविष्योत्तर पुराण से लिया गया है। जय श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः।